हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो हो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। ये बाहरी देशों की बातें हमारे देश में नहीं चल पाएंगी। आज हमारा मन इससे, कल हमारा उससे मन। हमारे देश में इसका निषेध किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म गुरुओं ने इसका निषेध किया है। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। एक महात्मा गया तो विषयी पुरुषों के हाथ में भी माला पहला दिया और कृष्ण कृष्ण पुकारने के लिए विवश कर दिया उसे। ये भारत है, जिधर भी गए तो जयकारा लगवा दिया अपने धर्म का। यहाँ की ग्रंथों में यहाँ के गृहस्थों की जय जयकार लिखी हुई है। आप भक्तमाल उठाकर देखिए। आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? चाहे वो स्त्री स्वरूप में, चाहे पुरुष स्वरूप में हो। क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की न लौकिक उन्नति होती है न परमार्थिक उन्नति होती है? पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहाँ खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, क्या होगा? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही। मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, आप तभी निर्भय हो पाओगे। यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे। संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? ये आज प्रसंग है इस विषय का, इसलिए सबसे विनय करता हूं कि यदि आप संयम से चलोगे तो इस जन्म में भी सुखी, शांत और बलवान रहोगे और आखिरी में तुम्हें महाआनंद सिंधु प्रभु स्वीकार कर लेंगे। अगर अधर्माचरण करोगे तो ये अधर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। धर्माचरण करोगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, ये धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा।